हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यूमेरिकल गीक। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 25B की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका। वन, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो ऑन द सेम ग्राफ। यानी कि एक ही ग्राफ पे इन इक्वेशंस के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है। एक ही वैल्यू इसमें हमको दी होगी, या तो एक्स की या फिर वाई की, और दो ही लाइन हमको लर्न करनी है इसमें। एक्स इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 4 है। देखो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 2 है हमारा, तो x इक्वल टू 2 पॉजिटिव साइड में ही होगा ना। अगर -2 होता तो इधर जाते यहां। ठीक है, x इक्वल टू 2 है। जब x एक्सिस पे होगा तब हम बना देंगे एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन, उसका कोई भी नाम रख देंगे ए बी। ठीक है, y इक्वल टू 4, देखो लाइन से सब कर देते हैं पहले तो। y इक्वल टू 4 हमारा यहां होगा। जब हमारा y एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो इधर। ओके, तब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे इस तरीके से। नेम रख देंगे उसका सी डी। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो 3, x माइनस 2 इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा यहां पर। यानी कि x इक्वल टू 5 मतलब यहां फिर से वर्टिकल लाइन। ठीक है, नेम रख देंगे उसका सी डी ई एफ। ठीक है, मतलब कि जब हमें x की वैल्यू आएगी तब हम x एक्सिस पे बना देंगे। पॉजिटिव वैल्यू हो तो इस साइड में, नेगेटिव वैल्यू हो तो इस साइड में। जब हमें y की वैल्यू निकल के आ रही होगी इक्वेशन में, तब हम पॉजिटिव है तो इस साइड में बना देंगे लाइन हॉरिजॉन्टल, इधर है तो इधर नेगेटिव साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। और सिर्फ दो ही लाइन हमको याद करके रखनी है। देखो पहले देखिए मैं सारे कर देता हूँ। 4, y माइनस 1 इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। y इक्वल टू 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लाइन का नाम रख देंगे एफ जी एच रख देते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा x इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा, तो वो आ जाएगी यहां पर। ठीक है, आई जे नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, y प्लस 6 इक्वल टू 4 है, y प्लस 6 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 यानी कि -2। ठीक है, तो y इक्वल टू -2 किधर है, देखो कहा था मैंने नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइड में आएगा, बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, के एल नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमको लिखना क्या है। जब हमारा एक्स एक्सिस पे आ रही होगी कोई लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली ये लाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं। एक्स एक्सिस की वैल्यू देखो, हमारे 1 वाले में हमको क्या दिया था, एक्स इक्वल टू 2 दिया था, ये देखो। ठीक है, तो हमको हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स इक्वल टू 2 इज अ लाइन। कौन सी लाइन, ए बी, जो हमने नाम रखा है उसका पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस। सिंपल। जब हमें अब सारे एक्स वालों में यही लिखना है, इसमें हमें यही लिखना होगा कि क्या वैल्यू है ये, एक्स इक्वल टू 5 है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 5 इज अ लाइन ई एफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। x इक्वल टू 8 इज अ पैरेलल, x इक्वल टू 8 इज अ लाइन आई जे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सब में वाई एक्सिस वाली बात लिखेंगे जहां जहां x की वैल्यू है, यानी कि पहले में, तीसरे में और इसमें 5th में। ठीक है, थर्ड वाला भी देखो लिख देता हूं मैं, एक्स एक्स वाले एक साथ कर देता हूं। क्या है इसमें, x इक्वल टू 5 था, x इक्वल टू 5 ये रहा, is a line what EF पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और किसमें था x की वैल्यू, देखो इसमें 5वें में है, तो 5th वाले को लिख दिया क्या, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 इज अ लाइन। कौन सी लाइन है, ये है आई जे, नाम वही लिखना, आई जे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, अब y वाले देखो कौन कौन से है, दूसरा है हमारा, चौथा है हमारा, और छठा वाला है। ठीक है, दूसरा है, चौथा है, और हमारा है 6th वाला। ठीक है, दूसरे वाले में देखो हमें क्या दिया था, y इक्वल टू 4 दिया था, तो y इक्वल टू 4 वाली लाइन कहां पर है हमारी, देखो ढूंढो से, y इक्वल टू 4 कहां है, ये है सी डी, ये हमारी कौन सी लाइन है, सी डी। ठीक है, और कौन सा फिर था हमारा 4, देखो 4 वाले में y इक्वल टू 5 है, तो जी एच है, ये हमारी क्या लाइन है, जी एच। y इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ, 5। ओके, अब देखो y वालों में क्या लिखेंगे हम, y वाली तीसरा भी लिख देते हैं, चलो पहले y इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू -2, इसका नेम क्या है हमारा,
के एल, ठीक है, के एल। अब y वाले जितने भी हैं हमारे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y वाली जो हमारी लाइन होगी वो किसके पैरेलल है? वो है हमारी x एक्सिस के पैरेलल। तो y वाले में क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 4 इज अ लाइन सी डी जी एच या के एल, क्या पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस। अब सब में x एक्सिस लिखना है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। बस इतना सिंपल सा काम था इसमें। सिर्फ 1 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कुछ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया गया है? ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। नीचे दी गई इक्वेशन के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ में देखिए हमारा क्या होता है, जो भी हमारी इक्वेशन है सबसे पहले तो हम उसको लिख के रख लेंगे इस तरीके से। ओके, एक टेबल बना लेंगे x की वैल्यूज के लिए और y की वैल्यूज के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 वैल्यू भी इसमें काफी होती है, ठीक है। x की वैल्यू देखिए, अब हमने यहां पर x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y की क्या वैल्यू आएगी? 1। x की वैल्यू अगर हमने रखी 2 तो y की वैल्यू भी हमारी 2 आ जाएगी रिपीट होके, ठीक है। x की वैल्यू रखी अगर हमने 3 तो y की वैल्यू भी हमारी 3 रिपीट होके आ जाएगी, ठीक है। आपको इस तरीके से दिखाना होता है ये करके, ठीक है। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट देखो क्या बन गए, x हमारे क्या बन गए, पहले वाला को हमारा पॉइंट बन गया 1 1, दूसरा बना 2 2, तीसरा बना 3 3, ठीक है। तो अब इन वाले पॉइंट्स को ना हम देखो प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा हमारा, देखो ये 1 1 यहां पर होगा, x के लिए 1 y के लिए 1, x के लिए 2 y के लिए 2, x2 y2, यानी कि यहां बनेगा, ठीक है। अब इनको नाम भी लिखते रहेंगे हम। देखो ये हमारा 2 2 पॉइंट है, ये हमारा क्या पॉइंट है 1 1। इससे थोड़ा सा लाइन से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी उससे थोड़ा सा हटा के लिखना, जिससे कि स्ट्रेट लाइन जाएगी तो पॉइंट्स को काटती भी ना जाए, वो खराब लगेगा देख के। x3 y3, ठीक है, x3 है देखो और y3 है हमारा यहां से, यानी कि इनके इंटरसेक्शन पे यहां। ओके, तो क्या पॉइंट है ये हमारा 3 3, ठीक है। बस सिर्फ इतना काम था। अब इससे एक स्ट्रेट लाइन यू ड्रॉ कर देंगे बस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन देखो यहां से यूं क्रॉस कर ऐसे जाएगी होती हुई, ठीक है। बस सिर्फ इतना काम इसमें हमको करना है सारे के सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अलग अलग वैल्यूज का ही इसमें खेल है सिर्फ। y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक है। हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो क्या काम है ना, सबसे पहले x और y के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेना इस तरीके से। अब x की अलग अलग वैल्यू रखना। x की वैल्यू देखो, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी चलो 1, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखने से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी कि y इक्वल टू देखो क्या होगा, सॉल्व भी करके देख सकते हैं, 2 प्लस 1 यानी कि 3, 1 रखने पे 3, ठीक है। 2 रख के देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जब आपको पता लग गया है ये x की वैल्यू 2 रखी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हमारे पॉइंट देखो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 रखने से ये क्या आया 5। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 0 रख दो, देखो एक बार यहाँ पर 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गई, y इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट भी देखो पुट करके देख लेते हैं हम। x इक्वल टू हमारे क्या है x1 y3, x1 y3 यहां पर, ओके। ये मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखा देता हूं। x1 है y3 है, यानी ये पॉइंट हमारा देखो यहां पे हो जाएगा यूं, ठीक है। लिखते रहेंगे 1 3, ठीक है। दूसरे क्या है 2 5, यानी कि यहां पर होगा कुछ इस तरह, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आया 0 1, x एक्सिस पे 0 y पे 1, यानी कि हमारा कहां पर होगा ये पॉइंट होगा हमारा यहां पर, ओके। ये पॉइंट होगा हमारा यहां। तो देखो अब हमारा स्ट्रेट लाइन अब हम यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ओके। सो गाइस एज यू कैन सी हमारी लाइन ये वाली ड्रॉ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारी रेड वाली लाइन है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तीसरा देखो इसी तरीके से, तीसरे में हमारा क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ओके। तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0 है,
तो x इक्वल टू 2y, इसको लिख लो। अब आपको सिंपली दिखाई दे जाएगा कि आपने वैल्यू क्या रखी है, x और y। टेबल बना लेंगे सबसे पहला काम यही है हमारा, टेबल हमको बना लेनी है इसकी। x इक्वल टू 2y, x की वैल्यू अगर रखी हमने, देखो यहां पर हम y की वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहां से रिलेट कर रही है। y की वैल्यू अगर हमने रखी 1 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2। अगर हमने y की वैल्यू रखी यहां पर 2 तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4। 2 2 जा 4। ओके, सिंपल है ये आपका। और अगर हमने y की वैल्यू रखी, देखो -1 अगर हमने रख दी, यहां पर -1 रख देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -2। तो पॉइंट हमारे सिंपली आ गए। देखो अब हम यहां पर इनको पॉइंट को रखेंगे, हमारा क्या है, देखो 2 1 हमारा कहां पर है, लेट्स डू विद डिफरेंट कलर। 2 1 ये हमारा है यहां, इसके सामने बिल्कुल यहां पर। ओके, ये पॉइंट है हमारा 2 1। हम सेम ग्राफ में ही कर रहे हैं, ठीक है। देखो x में 2, y में 1, 2 1। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 2 4 2, यानी कि इसके सामने यहां, देखो मैं आपको समझा भी देता हूं, x के सामने 4, y के सामने 2, ठीक है। तीसरा देखो -2 -1, ये तो हमारा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी नेगेटिव है। -2 हमारा ये, -1 हमारा ये, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट -2 -1। जब आप डिफरेंट कलर से करोगे तो आपको पॉइंट पुट करने में और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अगर आप एक ही कलर से कर रहे हो, एक ही ग्राफ में कर रहे हो, आप एक ही कलर से करे जा रहे हो, तो आपकी सारी लाइन एक घुली मिली दिखाई देगी। ये वाली लाइन इसमें जाके ओवरलैप कर जाएगी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो देखो ये रेड, ये ब्लू, अब ये अलग से ये लाइन हम आ जाएगी ऐसे स्ट्रेट। ओके, सो गाइज एज यू कैन सी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। देखो तीनों पॉइंट से होके जा रही है, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है इसमें। अगर आपने वैल्यू रखने में कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो अगर आपने वैल्यू रखने में कहीं भी मिस्टेक कर दी, या कोई आपने x की वैल्यू रखी, y की आपने गलत निकाल दी है, कैलकुलेशन आपने गलत कर दी है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इधर उधर पहुंच जाएगा पॉइंट आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 1 2 3 हमारे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए एक ही ग्राफ में हमने कर लिया। अब आ जाते हैं यहां पर 4th वाले क्वेश्चन में। देखिए 4th वाला क्वेश्चन की हमारी इक्वेशन क्या है, 4x - 2y = 0। क्या हो जाएगा, 4x = हमारा 2y हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, देखो दोनों तरफ क्या है, डिवाइडिंग बाय 2। इक्वेशन को इजी करने के लिए क्या है, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। 2x = हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखो, और y की आप कुछ भी वैल्यू रखो, आप x की वैल्यू रखो, टेबल बनाओ x y, जिसके साथ में हमारा कोफिशिएंट लगा होता है ना, हम उसकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। क्यों, देखो ये बता देता हूं मैं। मान लो किसी ने y की वैल्यू रख दी 1, तो x = क्या हो जाएगा उसका, देखो यहां पे बता देता हूं क्या मिस्टेक होगी। 2x = मान लो किसी ने 1 रख दिया y की जगह, तो वो क्या निकाल लेगा, x की वैल्यू 1/2। फ्रैक्शन में तो लाना नहीं है हमें, तो इसलिए हम ऐसी वैल्यू रखते ही नहीं है जिससे कि फ्रैक्शन में आए। ओके, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, वी विल वर्क स्मार्ट। ओके, x की वैल्यू रखी, देखो x की वैल्यू रखी हमने 1, तो y की वैल्यू हमारी 2 हो गई। x की वैल्यू रखी हमने 2, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 2 जा 4। x की वैल्यू अगर हमने रखी -1, x की वैल्यू -1 रखी, तो 2 क्रॉस -1 कितना हो जाएगा y, -2। सिंपल है बस। अब ये वाली वैल्यूज देखो यहां पर पुट कर लेते हैं, 1 2 2 4, 1 2 यहां पर आएगा, है यही पॉइंट 1 2। दूसरा वाला क्या है, 2 4 है, 2 4 कहां पर होगा, x के सामने 2, y के सामने 4, यानी कि हमारा है पॉइंट यहां पर, ठीक है। तीसरी वाली क्या है, -1 -2, -1 -2 कहां है, x के सामने -1, y के सामने -2, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, -1 -2। आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको इतना फास्ट तो करना ही होगा, कोई सिंपल क्वेश्चन दिया है तो उसको फास्ट करना ही होगा, वरना तो आप टाइम कैसे बचाओगे एग्जाम में। ओके, तो वी आर डन।
हमारी ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। सो गाइस एज यू कैन सी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन हमारा बचा है देखो 5th वाला। तो 5th वाले में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, x इक्वल टू -2y इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्स वाई टेबल बना लेंगे हम सबसे पहले। ये काम तो बहुत जल्दी में करना एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करना। x इक्वल टू -2y, मैंने क्या कहा था, जिसके साथ कोफिशिएंट हो, जिस वेरिएबल के साथ भी x के साथ हो या y के साथ, उसी की वैल्यू रखना। देखो y की वैल्यू रखो 1 तो x हमारा -2 हो जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू रखो -1 तो x हमारा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, अब y की वैल्यू आप एक बार 2 रख लो तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, -4। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है साथ में। तो हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं तीनों की तीनों। वहां पर देखो पुट कर लेते हैं, -1 हमारा कहां पर है, x में -2 और y में 1, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में -2 1। नेक्स्ट वाला देखो 2 - 1 कहां पर है, x में 2 y में -1, यानी कि ये वाला पॉइंट 2 -1। आप देख ही सकते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन यूज आएगी। ठीक है, इतने में ही पता चल जाएगा। -4 और 2, -4 x में किधर है, ये 2 y में, y की साइड में पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान रखना भाई। देखो x हमारा -4 तो यहां है, लेकिन y +2 कहां है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो -4 2 यानी कि इन दोनों पॉइंट के ठीक सामने, यानी कि यहां -4 2। क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके जाएगी। सो गाइस ये वाली लाइन हमने देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, तीनों पॉइंट भी बन गए और हमारे 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशंस। हमको 4 लीनियर इक्वेशन इन्होंने दी गई हैं। इसमें हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब कि पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमको उसको करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर अपनी 1 से। पूरी प्रोसेस आप देख लेना, वैसे पिछला क्वेश्चन की ही तरह बिल्कुल सेम है ये। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट वैल्यू देखिए हम x की इसमें रखते रहेंगे, जिससे कि हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए। ठीक है, x की वैल्यू देखो 2 रखो, यहां पर लिखते रहेंगे। x की वैल्यू 2 रखने पे देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - 3y = 5, -3y = 3 और y = -1। तो y की वैल्यू क्या आई, -1। अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू इसकी रखेंगे। x की वैल्यू चलिए अब हम रखते हैं x की वैल्यू 5। ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिससे कि फ्रैक्शन नहीं आए, ध्यान रखना है। x की वैल्यू देखिए 5 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन में, 5 - 3y = 5, 5 से 5 कैंसिल और y = what 0, y = 0। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे 0। अब तीसरी वैल्यू देखिए, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 रख के देखो, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, x = क्या हो जाएगा हमारा, -1 रखने पे -1 - 3y = 5, -3y = ये -1 उधर जाएगा तो 6 पॉजिटिव और y = -2। ओके, डिवाइड हो जाएगा ना -3 इसके नीचे जाके। ठीक है, तो -2 हमारा हो गया। देखो तो अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो गए। सो पॉइंट्स लिखते रहेंगे। देखो अब हमारे क्या हुए थे, 2 - 1, दूसरा पॉइंट क्या है 5 0, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है -1 एंड -2, ये -2 आया था तो -1 -2। ओके, अब देखो इन पॉइंट्स को हम यहां पर पुट कर देंगे। 2 - 1 है पहला वाला पॉइंट हमारा, 2 - 1 यहां 2 - 1, देखो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -2 -1। ठीक है, ये हमारा y है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा 5 0, x एक्सिस पे 5, कोऑर्डिनेट हमारा 0 यानी कि x एक्सिस पे ये वो, तो हमारे ये क्या हो गया 5 0। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या -1 -2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -2
यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, -1 -2, ठीक है। तीनों पॉइंट हमारे हो चुके हैं। स्ट्रेट लाइन यूं कट करके जाएगा ये। तो गाइस एज यू कैन सी हमने स्ट्रेट लाइन देखिए ड्रॉ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करेंगे। x - 5y - 4 = 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 5y = 4। इस फॉर्म में रख देते हैं जिससे कि हमको आसानी रहे वैल्यू रखने में, ठीक है। x और y का टेबल बना देंगे, देखो पहले की तरह 3 वैल्यूज अब रख के देखेंगे जिससे कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना आए। तो x की वैल्यू हम रख के देखते हैं। देखिए -1 क्यों रखी, -1। अब बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से प्रोसेस करना है, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, वहां पर ये हो जाएगा हमारा -1 - 5y = 4 और -5y = ये -1 उधर जाके हो गया 5। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 -1, ठीक है। तो ये भी हमारा -1 आया। अब x की वैल्यू रखेंगे हम, देखो यहाँ पर 4 अगर हमने x की वैल्यू रख दी यहाँ पर तो x = 4 रखने पे, ठीक है। तो 4 - 5y = 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, y 0 हो गया हमारा ऐसी कंडीशन में, ये 0, ठीक है। थर्ड वैल्यू हमने रखी इसकी -6 रख देते हैं, ठीक है। -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, 10, -6 क्या हो जाएगा उधर जाकर +6 हो जाएगा, तो 6 + 4 10। देखो x = -6 है, ठीक है। -6 - 5y = 4 और -5y = 10, y = -2, ठीक है। क्या हो गया हमारा, y = -2। पॉइंट हमारे तीनों के तीनों निकल के आ गए। अब हम इसको अलग कलर से पुट करेंगे जिससे कि हमारी स्ट्रेट लाइन दूसरी अलग बन के आए। x y -1 -1, चाहो तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो उसी की तरह, ठीक है। सो द पॉइंट्स आर -1 -1, 4 0 एंड -6 -2, ओके, ठीक है। बस आपको प्रोसेस करना आना चाहिए, सही है। -1 -1 कहां पर होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहां इन दोनों के सामने। -1 -1, द मार्कर इज सो डार्क नाउ। 4 0 कहां पर होगा, एक्स एक्सेस पे 4 है, 4 0 यहीं पर। तीसरा देखो -6 -2, वो फिर हमारे इसी क्वाड्रेंट में होगा। -6 हमारा कहां है, देखो x में हमारा -6, हमारा x में -6 आएगा इस तरफ। अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर दूं, देखो आपके लिए मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूं, ये हमारा हो जाएगा -5, ओके, लेट मी एक्सटेंडेड, और ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। -6 -2, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x डैश एक्सेस। तो -6 यहां पर है और -2 तो नीचे है भाई, यानी कि यहां पर होगा हमारा, ठीक है। -6 -2 ठीक इसके सामने होगा यहां पर। तो अब इस वाले पॉइंट को भी हम लिख देंगे। देखो हमारे स्ट्रेट लाइन, हम वी कैन सी द स्ट्रेट लाइन जाएगी यूं करके, -6 -2, ठीक है। तो बस अब हम स्ट्रेट लाइन इससे ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस एज यू कैन सी हमने स्ट्रेट लाइन देखो ड्रॉ कर ली है, हमारे तीनों के तीनों पॉइंट से बिल्कुल पास होके जा रही है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब एक ही ग्राफ में बहुत ज्यादा लाइन आप ड्रॉ मत करना है, एक में एक 2 ड्रॉ कर लिए तो बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, वरना और कंफ्यूजन बढ़ेगा उससे। अब देखिए आ जाते हैं आगे, हमारे 2 पार्ट और हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए इसको सॉल्व हम यहां पे करते हैं। क्या है हमारा, ये 2x - 3y = 4 है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था, सबसे पहला प्रोसेस में क्या काम करना है, बोलो भाई क्या काम करना है, टेबल बनानी है, टेबल उसकी यूं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू हमें इसकी सोचनी है। x की वैल्यू देखो रखो 2, ठीक है। अभी खुद से भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। x की वैल्यू आपने यहां पे 2 रखी, ठीक है। तो 2 2 4 -3y = 4, 4 से 4 कैंसिल, y 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखो, x की वैल्यू रख देंगे -1, तो x की वैल्यू -1 से देखो क्या हो जाएगा, -2 होगा कि नहीं होगा, ये -2 -3y = 4, -3y = ये -2 उधर जाएगा 6 और y = -2, सिंपल, 3 2 6,
तो -2 हो गया। देखो ये हमारा तीसरी वैल्यू हम रखेंगे इसमें -4 रख के देखते हैं। देखो x इक्वल टू -4 से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 -3y इक्वल टू 4 -3y इक्वल टू ये -8 जब उधर जाएगा तो 12 होगा कि नहीं होगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 यानी कि -4। ठीक है, अब हमारी तीन की तीन वैल्यूज यहां पर देखो हो चुकी हैं। y इक्वल टू -4 आया, x की वैल्यू -4 रखने से y भी -4 ही है। ठीक है, अब हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, वहां पर पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैसी फॉर्म होती है। ठीक है, 2 0 यानी कि यहां दूसरा पॉइंट देखो -1 -2 -1 -2 यानी कि इसके सामने ठीक ये थोड़ा सा डेविएटेड यहां पर -1 -2। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो -4 -4 यहां पर भी -4 यहां पर भी -4 यानी कि यहां होगा ये पॉइंट। ठीक है, -4 -4 दिख रहा है स्ट्रेट लाइन यूं क्लियरली दिख रही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर देते हैं एंड वी विल ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर। इस लाइन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो गाइस एज यू कैन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 2x + y = -3, इसको जब हम लिखेंगे 3 उधर चला जाएगा -3। x और y की टेबल देखो, x और y की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले तो हम 0 रख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू देखो 0 रखने से क्या हुआ, ये टर्म 0 हो गई और y इक्वल टू कितना हो गया -3। इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर -3। ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं। अब हम यहाँ पर -3 रख के देखते हैं। x की वैल्यू -3 रखते हैं। ठीक है, देखो -3 से क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है हमारी ये हो जाएगी -6 + y इक्वल टू -3। ठीक है, अब आगे इधर लिख देता हूं मैं इसको, y इक्वल टू क्या आएगा हमारा -6 जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा यानी कि 6 - 3 3। ठीक है, तो -3 रखने से हमारा ये क्या आया, y हमारा 3 हो गया। ठीक है, लास्ट वैल्यू, अब x की वैल्यू अगर हमने रख दी 1 तो 2 1 जा 2, x की वैल्यू रख दी अगर हमने 1 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 + y इक्वल टू -3। ठीक है, और y इक्वल टू 2 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा यानी कि -5 हो जाएगा, -3 -2 यानी कि -5। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं -5। 3 वैल्यू हो गई, पॉइंट पुट कर देते हैं अब हम विद डिफरेंट कलर। 0 - 3 किधर होगा, y की साइड में होगा, यहां होगा ये। ठीक है, 0 - 3 पॉइंट पुट करते हुए आपको बहुत ध्यान से लिखना है, करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक से पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी ही नहीं। एक पॉइंट आपका अलग ही हो जाएगा, जो आपका गलत होगा पॉइंट वही आपका स्ट्रेट लाइन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, -3 3 -3 यानी कि यहां पर वो हमारे सॉल्यूशन से को कट करती हुई जाएगी। देखो लाइन ये। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा 1 - 5 1 - 5 1 हमारा कहाँ है, x पे यहां, और हमारा -5 किधर है, यहां। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा यहां कि नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं हम यहां पर। ये था हमारा -3 and 3 और ये है हमारा 1 and -5। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो गाइस हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, देखिए रेड लाइन तीनों के तीनों हमारे पॉइंट से पास होके जा रही है। ओके, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3।